जी जी, प्रणाम। नाम सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणार बिंद में कोटान कोट वेद प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, चलिए, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो सुंदर साथ जी अपनी आत्म दृष्टि से, रूह से, अपनी आत्म के द्वारा इस दिव्य अलौकिक परम धाम के अंदर चलिए। तो यहाँ जो दिव्य जमुना जी बह रही है, इस जमुना जी के अक्षर की तरफ, अक्षरधाम की तरफ खड़े हो जाइए अपने नूरी तनों के रूप में। तो इस जमुना जी का दृश्य देखिए, कैसी सुंदर सुहावनी श्री जमुना जी प्रवाहित हो रही है। उत्तर दिशा में केल पुल शोभायमान हो रहा है और दक्षिण दिशा में पट के पुल की शोभा आई है और बीचों बीच में पाट घाट शोभायमान हो रहा है। तो सुंदर साथ जी, ये जमुना जी के दोनों तरफ जो अक्षरधाम की तरफ 7 बगीचे आ रहे हैं और रंग महल की तरफ जो 7 बगीचे आ रहे हैं, उनकी डालियां इस जमुना जी के जल चबूतरे तक आ रही हैं। दोनों तरफ जमुना जी सवा सवा सौ मंदिर की ढपी हुई दिखाई दे रही है। और जहां जैसे जैसे घाट आते हैं, जैसे कि केल का जो बगीचा आ रहा है, तो यहाँ के केले के फल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तोरण बंद लगे हैं केले के, जैसे 1 2 फिर 3 फिर 4। परिक्रमा ग्रंथ के अंदर आता है, केल के बगीचे के अंदर 7 7 की कांगरी। तो यहाँ पर 7 7 फलों की कांगरी दिखाई दे रही है। केल के बगीचे के सामने केले के फल ऐसे जमुना जी के ऊपर शोभायमान हो रहे हैं जैसे ट्यूबें जगमगा रही। केल के बाद लिबोई, फिर लिबोई के गुलदस्ते लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लिबोई के बाद केल, लिबोई, अनार, अमरत, जामुन, नारंगी और बट, इन 7 बगीचों के फल तोरण बंद बनकर, गुलदस्ते बनकर फल लटक रहे हैं। और इन फलों का प्रतिबिंब श्री जमुना जी के अंदर दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ ये गुलदस्ते आ रहे हैं, कितनी शोभायमान ये जमुना जी दिखाई दे रही है। अक्षरधाम की तरफ भी और रंग महल की तरफ भी सवा सौ मंदिर का जो जल चबूतरा आ रहा है, इस जल चबूतरे तक ये डालियां और ये फल लटक रहे हैं। और इनका प्रतिबिंब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये जल के अंदर फल जा लगे हुए, ऐसा दिखाई देता है। और इनके अंदर से अनंत लाइटें दिखाई देने से श्री जमुना जी का जल भी रंग बिरंगा अति शोभायमान दिखाई देता है। दोनों तरफ बट का पुल और केल का पुल आने से ये एक सरोवर की तरह दिखाई दे रही है और बीचों बीच में पाट का घाट आता है। तो चलिए सुंदर साथ जी, इस जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा कीजिए, इसका पानी पीजिए। अब सब सखियां इस जमुना जी के अंदर जल चबूतरे से होती हुई जमुना जी के अंदर झीलना करिए। झीलना करते करते हम कहाँ आज पहुंचेंगे? पाट के घाट के ऊपर। पाट का जो घाट आ रहा है, उसका जो कठेड़ा लगा है, वो कठेड़ा एक सीढ़ी का रूप बन जाता है।
तो उस कठेड़े के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर चढ़कर हम पाट के घाट में गए। पाट के घाट के अंदर जाकर हमने साड़ियां पहनी, श्रृंगार सजा। उसके बाद हम सब सखियां इस इस रंग महल की तरफ 5 रंग के थंब आ रहे हैं। इन थंब की मेहराब से होते हुए जलरोस पर आए। जल रोस पर हम जब आए तो अति सुंदर पशु पक्षी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सुंदर आवाजें आ रही हैं। धनी धनी तुम ही हो, धनी धनी खसम खसम क्योंकि आवाजें आ रही हैं। बड़ी सुंदर पोशाकें पहनी हुई और शहनाइयां बज रही हैं इस जमुना जी की जल रोस पर। तो अब चलिए सुंदर सा जी, ये शोभा देखते हुए हम पाल के ऊपर, ये सामने पाल आ रही है, कमर पर 3 सीढ़ियां चढ़कर इस पाल पर गए। पाल से फिर हम 3 सीढ़ियां उतरकर वन रोस पर आए। वन रोस से फिर हम पुखराजी रोस पर आए। पुखराजी रोस की शोभा को देखते हुए जो अमृत वन के बीचों बीच की जगरातों की रोस आ रही है, उस रोस से फिर चलिए। तो उस रोस पर हम चलते जा रहे हैं। दोनों तरफ आम के वृक्ष लगे हैं। आम लगे हुए, ये देखिए कितने सुंदर आम लगे हैं। इन आम को सुंदर साज जी तोड़िए, खाइए इन आम को। इति बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। यहीं बैठे बैठे हमें इनकी वृक्षों की, इन आम के फलों की यहीं बैठे हमें लज्जत लेनी है। तो इन आम के बगीचे से इन 2 मंदिर की जगमगाती हुई रोज से चलिए। दोनों तरफ सुंदर कठेड़े लगे हैं। कठेड़ों की शोभा देखिए, रोज की शोभा देखिए। ऊपर देखिए सुंदर चंद्रमा आम के बगीचों का, जिसके ऊपर आम लगे हैं। एक एक वृक्ष के ऊपर अनंत फल लगे हैं। ऐसा नहीं है कि आम का बगीचा है तो अनार लेने के लिए अनार के बगीचे में जाना पड़ेगा। नहीं सुंदर साजी, मन चाई पातशाही है। एक ही मेहराब के अंदर अगर हमारी इच्छा है तो अनंत प्रकार के फल हमें मिल जाएंगे। तो ऐसी सुंदर शोभा को देखते हुए शीतलता का अनुभव कीजिए, चेतनता का अनुभव कीजिए कि ये जो वृक्ष है ये भी चेतन है। जिस जवरातों की रोस पर हम चल रहे हैं वो रोस भी चेतन है, फल भी चेतन है, पत्ते भी चेतन है। तो यहाँ पर हम सारी शोभा दोनों और सुंदर कारंजे उछल रही हैं, नहरें चल रही हैं, शीतलता का अनुभव हो रहा है। तो ऐसी शोभा को देखते हुए हम इस रोज को पार करके चांदनी चौक के अंदर आए। अब चांदनी चौक के अंदर जो तीनों तरफ देखिए ये आम के बगीचे के पेड़ लगे हुए हैं, क्योंकि इस चांदनी चौक ने आम के बगीचे से ही जगह ली है। तो तीनों तरफ ये बना रहे हैं, सब के अंदर फल लगे हुए हैं, कचड़े लगे हुए हैं। तो अब चांदनी चौक में हरा और लाल वृक्ष दिखाई दे रहा है। जहाँ की शोभा को देखते हुए हम ओम पर सीढ़ियां चढ़ जाइए। सभी सुंदर साजी अपनी आत्म दृष्टि से इन सीढ़ियों पर चढ़िए। यही हमारा चितवन है। 5 सीढ़ियां फिर चांदा, सीढ़ियां फिर चांदा, रंग बिरंगी गिलमें बिछी हैं, दोनों तरफ कठेड़े लगे हुए हैं, परकोटे कांगरी की शोभा आ रही है। अब जाते हुए सीढ़ियां पार करके 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया। इस चौक के बाद फिर हमारा धाम दरवाजा आया।
जो इच्छाचारी है दरवाजे के आगे आए तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। दरवाजे को पार करके फिर हम दरवाजे वाले मंदिर में आए। दरवाजे वाले मंदिर में आके चारों दिशाओं की शोभा को देखा। फिर आगे वाला दरवाजा खुला, फिर एक गली आई। गली के बाद 28 स्तंभ का चौक आ गया। इस 28 स्तंभ के चौक से होते हुए अब सुंदर साजी हमें सीधा गोल हवेली भूल बिलावा के अंदर जाना है। तो अब यहाँ से दक्षिण तरफ के त्रिपोलिये से चलते जाइए। दक्षिण तरफ का जो त्रिपोलिया आ रहा है यहाँ से चलिए। हवेलियों के बीचों बीच में दो थंबों की हारे और त्रिपोलिया, और यहाँ बीच वाली गली से चलिए जहां पर दरवाजे के सामने दरवाजा आएगा। वहां दोनों तरफ चबूतरे आ रहे हैं। चबूतरों के ऊपर 24-24 मेहराबें आ रही हैं। इन थंबों के ऊपर इतने सुंदर थंब हैं, इनके ऊपर अनेक प्रकार की बेल बूटे और पुतलियां बनी हैं जो फूलों की बारिश कर रही हैं। अति सुंदर उनका श्रृंगार सजा हुआ है और रूहों से बातें करती हैं। फिर जगे आगे जाएंगे तो जहां पर चार हवेलियों का कोना आएगा वहां पर भी एक चौराहे वाला चबूतरा आएगा। इसके ऊपर भी 24 मेहराबें आ रही हैं। फिर यहाँ से होते हुए आगे चलिए तो ऐसे हमने चारों हवेलियों को पार किया। चार हवेलियों को पार करके आगे गोल हवेली, जो रसोई की हवेली के सामने जो गोल हवेली आएगी वो है हमारा इलावा। उस हवेली के अंदर प्रवेश कीजिए। अब इस हवेली के 64 पहल की ये गोल हवेली कही जाती है। इसमें बाहर की तरफ 64 खंभों की हार आ रही है, जिसमें पूरब तरफ 5 रंग के थंब आ रहे हैं और साइडों में नीलवी के थंब आ रहे हैं। हरित रंग की आभा से ये झिल मिलाता हुआ चौक शोभायमान हो रहा है। ऊपर मेहराब, फिर मेहराब के ऊपर पेशानी। अति सुंदर ये चौक दिखाई दे रहा है। दरवाजे के ऊपर भी शोभा आ रही है और साइडों में दरवाजे के घोड़े के मुख की आकृति के डिजाइन बने हैं। जब इच्छा होती है तो ये घोड़े चेतन भी हो जाते हैं। तो ऐसी शोभा को देखते हुए अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए सुंदर साथ जी, ये आगे दरवाजा आएगा 88 हाथ का दरवाजा। दरवाजे के सांकल कुंडा अपार शोभा को धारण किए हुए, दर्पण का भराव किया हुआ, और दोनों तरफ जो दीवारें आ रही है वो जड़ित की हुई नगों से झिल मिलाती हुई दिखाई दे रही है। अब इस दरवाजे के दोनों तरफ मंदिरों की हार शुरू हो गई। 7 मंदिर और 4 दरवाजे आ रहे हैं। हर मंदिर दो दो का शोभायमान हो रहा है। हमारे ये मंदिरों में हर प्रकार की सामग्री रखी है। बेड लगे हैं, सोफे लगे हैं, अलमारियां हैं, हमारे वस्त्र हैं, आभूषण है। हर प्रकार की यहाँ पर हमें वस्तु मिलेगी इन मंदिरों के अंदर। तो आप इस दरवाजे वाले मंदिर में चलिए। दरवाजे वाले मंदिर की शोभा को निहारिए। दोनों तरफ संधि वाले दरवाजे और पूर्व पश्चिम में बड़े दरवाजे को उलंघते हुए आगे गए तो एक मंदिर की आएगी। एक मंदिर की परिक्रमा के बाद फिर इसी प्रकार दूसरी हार 64 खंभों की आएगी।
जैसे बाहर के थंब आ रहे हैं, इसी प्रकार हीरे के सामने हीरा, लसनिया के सामने लसनिया, हर थंब उसी प्रकार आते जाएंगे। तो इन दूसरी हार के बाद फिर आगे एक गली आएगी। एक थंब की हार आने से यहाँ दो गलियां आ जाती हैं। दोनों गलियों में अति पशमीने की सुंदर लाल रंग की गिलम बिछी है। उस गिलम के ऊपर अनेक प्रकार की चित्रकारी की हुई है। अब इस आगे एक कमर पर ऊंचा चबूतरा आएगा। 64 पहल का ये चबूतरा आ रहा है, जिसके ऊपर 64 थंब दिखाई दे रहे हैं। इस 64 थंबों के पूरब का जो दरवाजा आ रहा है, 5 रंग का। पश्चिम की तरफ जो थंब आ रहे हैं वो है नीलवी रंग का ये दरवाजा। और दक्षिण की तरफ जो दरवाजा आ रहा है लाल रंग का, माणिक रंग का। कितना शोभायमान ये दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। और फिर उत्तर दिशा में जो दरवाजा आ रहा है वो है पुखराज रंग का, अति सुंदर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हमने खड़े होकर चारों दरवाजों की शोभा देखी। 5 के बाद नीलवी के थंब, फिर हीरा। अब आगे क्रम अनुसार हर रंग के थंब आएंगे। हीरा, लसनिया, गोमादी, मोती, पन्ना, परवार, हीम, चांदी, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। सुंदर साज जी, ये जो गिनती है ये पूरब के दरवाजे के दक्षिण और उत्तर की तरफ से ये शुरू होगी, क्योंकि इधर से पूरब की तरफ से और पश्चिम के दरवाजे से ये गिनती चालू होती है। और उत्तर और दक्षिण के जो दरवाजे आते हैं वहां पर फिरोजा और कपड़िया के थंब आते हैं। तो इस प्रकार ये चारों और ये थंबों का सूर्य की भांति झल झलकार हो रहा है। अब इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए 3-3 सीढ़ियां लगी हैं। सीढ़ियों 3-3 सीढ़ियां लगी हैं। सीढ़ियों को छोड़कर सुंदर कठेड़ा लगा है। और चबूतरे के ऊपर सुंदर लाल रंग की गिलम शोभायमान हो रही है। और इस गिलम के 4 पत्तियां आ रही हैं, श्याम, सफेद, हरी और जर। 4 पत्तियां आने के बाद फिर इस दरवाजों के सामने ये देखिए जो 4 दरवाजे आ रहे हैं उनके सामने श्याम रंग के ये रास्ते आ रहे हैं चारों दिशा में। और बीचों बीच में श्री राम श्यामा जी के लिए 1000 पांखड़ी की आकृति के फूल का सुंदर डिजाइन बना है। इस फूल के ऊपर श्री राम श्यामा जी का सिंहासन है। ऊपर चंद्रमा हरे रंग का शोभायमान हो रहा है। अब जो चारों तरफ थंब आ रहे हैं, एक थंब से दूसरे थंब का जो अंतर आ रहा है, बीच में नूर की सुंदर रंग बिरंगी दीवारें बन गई। एहसास कीजिए इस मूल मिलावे के अंदर यहाँ पर इतना नूर दिखाई दे रहा है, उद्योत ही उद्योत, क्योंकि चारों ओर नूर की किरणें आ रही हैं और बीच में नूर जमाल अक्षरातीत पार ब्रह्म विराजमान है इस सिंहासन के ऊपर। तो अति शोभा इस मूल मिलावे की हमें, इस शोभा को हमने
आत्म के अंदर, एक अपने आत्म के अंदर धारण करना है। अपनी आत्म के चक्षुओं से हमें इस शोभा को लेना है। अब सुंदर सा जी चारों और सब सखियां दाड़िम की कलियों की तरह श्री राम श्यामा जी के चरणों में बैठी हैं। सब सखियों के श्रृंगार सजे हुए हैं। तो श्री राजी महाराज का जो सिंहासन कंचन रंग का, जो अति सुंदर सिंहासन है, जिसके 6 पाए, 6 डांडे, 6 डांडे पर 6 कलश आ रहे हैं। 2 कलश छतरियों के ऊपर आ रहे हैं। 8 कलश जो एक एक डांडा आ रहा है, उस डांडे के अंदर 10-10 पहल आ रहे हैं। एक एक पहल यानी कि एक एक पहल के अंदर अनंत अनंत रंग का, नंग का झलझलकार आ रहा है। 10-10 रंगों का एक पहल, एक एक डांडे के अंदर 10-10 रंगों का जल जलकार हो रहा है। तो ऐसी सुंदर शोभा सिंहासन के ऊपर गादी रखी है। गादी के ऊपर चाकले, चाकले कई चित्रकारी, ता पर बैठे श्री जुगल बिहारी। जो स्वरूप, बार बार इन स्वरूप को चित्त में लीजिए। आत्म के अंदर हमें बार बार इन 2 स्वरूपों को चित्त में लीजिए। तो इन स्वरूप जो राज श्यामा जी का स्वरूप है, इन्हें बार बार हमें अपनी आत्म दृष्टि से देखना है। आत्म के चक्षुओं से हमें देखना है, बाहर के नैनों से नहीं। सुंदर साची, ये हमारी आत्म का धन है। अब श्री राज श्यामा जी के जब हम सुबह चितवन में आते हैं, जमुना जी में झेलना करके, तो यहाँ आकर इस प्रकार श्री राजी महाराज श्यामा जी महारानी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद इन पांवों तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। बार बार अपने दिल से, रूह से इन चरणों को पकड़कर हम अर्जी लगाएं, हे धाम धनी मेरी बातूनी दृष्टि खोलिए, मेरे आत्म के चक्षुओं को खोलिए, ताकि मैं आपकी पहचान कर सकूं। तो सुंदर साजी, ये चरण नूरमयी चरण, ऐसे चरणों के बार बार इन चरणों में प्रणाम कीजिए, अर्जी कीजिए। इन चरणों को अपने हाथ में लेकर, क्योंकि हमारा आत्म स्वरूप है, पारात्म तन है, तो जैसे ये कोमल चरण है, हमारे हाथ भी ऐसे हैं। तो इन चरणों को अपने हाथ में लीजिए, अपने मस्तक में लगाइए, आंखों में लगाइए, बार बार नमन कीजिए। ये मेहर करे चरण, जिन पर देत हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल किशोर चित चुभत, सुख सुंदर रस अनूप। तो बार बार इन चरणों में प्रणाम कीजिए। ये चरण कैसे हैं? अब जो चरणों के अंदर सुंदर नाखून आ रहे हैं, सुंदर साजी, एक एक नाखून जो हीरे के समान है। करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकलकर आसमान और जमीन के ऊपर जगमगाहट कर रहा। पूरे आसमान के अंदर ये 10 नहरें ऊपर की ओर जा रही हैं, नाखूनों में से नहरें। और जो अंगूठे से अंगुलियों का क्रम चलता आ रहा है, छोटी उंगली, फिर बड़ी उंगली, फिर छोटी उंगली,
इतने मुलायम, मक्खन से भी ये मुलायम चरण है। और इन चरणों के अंगुलियों के बीच में जो जगह आ रही है उसे कांसा बोला जाता है। तो इन उंगलियों में से हमारे ऊपर नूर की लाइटें निकल रही हैं, वो हमारे ऊपर आ रही हैं। चरणों के नाखूनों से, 10 नाखूनों से 10 नहरें आकाश की ओर, 10 छतों को फोड़ती हुई पूरे आकाश के अंदर जा रही हैं। ऊपर वाला जो पंजा है इसे फना बोला जाता है। ये इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर काम्बी फना के ऊपर फिर जो काड़ा अंग आया है, खूंटी काड़ा अंग, चरणों की तलियां लाल तली, लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। तो इस प्रकार सुंदर जो काड़ा अंग आया है, तो इस काड़े अंग के अंदर चार चार भूषण पहने हुए हैं। नीचे से झांझरी, झांझरी 10 प्रकार के नंगों की जगमगा रही है। झांझरी के बाद घुंघरी आएगी, 5 नंगों की घुंघरी है। घुंघरी के बाद कांबी की शोभा आएगी। कांबी के ऊपर सुंदर रूप जैसा श्रृंगार सज के पुतलियां खड़ी हैं। यहाँ पुतलियां श्री राजी महाराज के चरणों में परिक्रमा करती हैं। कांबी के बाद कड़ली की शोभा आएगी, तो कड़े के अंदर भी सुंदर घुंघरियां लगी हुई हैं। तो इस प्रकार जैसे राजी महाराज के चरणों में चारों भूषण आए हैं, इसी प्रकार श्री श्यामा महारानी जी के चरणों में भी चारों भूषण शोभायमान हो रहे हैं। तो श्यामा महारानी जी के ये चरणों में अनवरत बिछुए की शोभा आ रही है। और राजी महाराज के चरणों में चारों भूषण है। तो ये देखिए श्री श्यामा महारानी जी के चरण लाख तली, लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। अब मेहर सागर के अंदर कहती है, श्री महामत के ए मोमनो के मेहर बड़ा सागर, सो मेर हक कदमों तले पियो आमिरस हक नजर। तो सुंदर साज जी, ये हमें मेहर कहाँ से मिलेगी? चरणों से ही हमें मेहर मिलने वाली है। क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने जो मेहर पाई, जो सिंहासन पाया, चवर डोलाया जा रहा है, इंद्रावती जी ने मेहर कहाँ से पाई? श्री महामत के ए मोमनो के मेहर बड़ा सागर, सो मेर, सो मेर वो यानी कि जो उन्होंने मेहर पाई, सो मेर कहाँ से मिलती है? हक कदमों तले पियो रस हक नजर। सो मेर हक कदमों तले पियो रस हक नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रसाद जी टाइम हो गया। मंजू दीदी, ऐसा है कि जहाँ मैं बैठी थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कल एक बार चरणों का दोबारा करा देना। बीच बीच में क्या कह से रहे ना हो? मिसिंग हो रहा था नेटवर्क। मैं क्या थोड़ा बीच बीच में से नेटवर्क मिस हो रहा था, कल चरणों का एक बार दोबारा करा देना। अब टाइम हो रहा है, 2-3 मिनट रह गए। कल करा देना, अभी है कोई टाइम। नहीं, कल करा देना। अभी टाइम है, अभी तो 4:08 हुए हैं। अच्छा, 2 मिनट पड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, 2 मिनट है। तो अभी ऊपर वस्त्रों का वर्णन शुरू करना था। एक बार चरणों का रिपीट करवा दो। वो एक्चुअली नेटवर्क चलो हो जाता ठीक। है तो समझ में यार लिंक टूट जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सुंदर साज जी, ये जो चरण है, ये इन चरणों की नीचे, नीचे से शुरू कीजिए। जो चारों भूषण पहने हैं, झांझरी है नीचे, झांझरी 10 प्रकार के नंगों की शोभायमान हो रही है। इसमें घुंघरियां लगी हैं। जब इच्छा होती है तो ये घुंघरियां बजती हैं।
तो झांझरी के बाद ये देखिए झांझरी की शोभा कितनी सुंदर, एक एक जंजीर के ऊपर अनंत बारीक बारीक नगों से जड़तकारी की हुई है। ये श्री राम और श्यामा जी दोनों के चरणों में ऐसी झांझरी पहनी है। झांझरी के बाद आएगी घुंघरी। अब घुंघरी की शोभा देखिए, 5 नंग आ रहे हैं इस घुंघरी में, हीरा, पानीक, पुखराज, पांच और नीलवी। एक एक जो घुंघरू लगा है इसमें 5 5 नंग शोभायमान हो रहे हैं। और ऊपर जो आ रही है रसायन वो माणिक रंग की आ रही है। और इस घुंघरी के ऊपर भी सुंदर तितलियों का डिजाइन भी बना है, कुंदन भी लगे हैं। जब श्री राजी महाराज चलती हैं तो ये घुंघरियां अति अति सुहावनी मधुर सुरीली आवाज में ये घुंघरियां बजती हैं। तो घुंघरी के बाद देखिए कांबी की शोभा। जो कांबी आ रही है सुंदर साजी, इन कांबी की जो कड़ी से कड़ी मिल रही है, जहां चैन आनी थी उस चैन की जगह पर सुंदर पुतलियों की शोभा आ रही है। इन्होंने रूह जैसा श्रृंगार सजकर धाम तनी के चरणों में रहती हैं। जब हम प्रणाम करते हैं सुंदर साज जी, इन चरणों को अपनी हथेली में लेके, तो ये पुतलियां रूह से बात करती हैं, रूह से बातें करती हैं, गुफ्तगू करती हैं। ये पुतलियां इतनी सुंदर दिखाई देती हैं। अगर सुंदर साजी हम यहीं बैठे बैठे किसी भी 25 पक्ष को देखना चाहें तो इस काम्बी के अंदर से ही हमें सब कुछ दिखाई देता है। ये काम्बी के अंदर जो नंग आ रहे हैं इनके अंदर से ही हमें फूलबाग, भोजकोसर, पुखराजी, ताल कुछ भी हम देखना चाहें तो धनी के चरण पकड़कर हम यहीं बैठे बैठे पूरे 25 पक्ष में हम रमन कर सकते हैं इस काम्बी के अंदर से। काम्बी के बाद कड़ला आएगा। कड़ला ऐसा है जिसके अंदर सुंदर सुंदर घुंघरियां बनी हुई हैं, अंदर बनी है, बाहर से नहीं दिखाई देती। बाहर से नगों से जड़ित किया हुआ ये कड़ले की शोभा आ रही है। तो इस प्रकार जैसे राजी महाराज के चरणों में झांझरी, घुंघरी, काम्बी, कड़ले की शोभा आ रही है, ऐसे ही श्यामा महारानी जी के चरणों में चारों भूषण आ रहे हैं। उनके चरणों में अनवरत बिछुए की अति शोभा दिखाई देती है। लाल तली लाल एड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। तो इस प्रकार हमें राज श्यामा जी के चरणों का चिंतन करना चाहिए। ऐसे ही हमें बार बार चरणों में प्रणाम करना चाहिए।